दुनिया का सबसे मशहूर सिंगर, जिसके गानों पर पूरी दुनिया झूमती थी, जिसे किंग ऑफ पॉप कहा जाता था, जिसकी शोहरत ने हर मुल्क, हर नस्ल और हर जबान के लोगों को अपना दीवाना बना लिया, जिसने दावा किया था कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। क्या वो वाकई इतनी लंबी जिंदगी जी पाया? क्या वो अपनी बेपनाह दौलत, शोहरत और ताकत के बावजूद खुश और मुतमिन था? क्या वो दुनियावी शोहरत के साथ वो सुकून पा सका जिसकी इंसान को तलाश रहती है? आज हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिका में पैदा हुए। बचपन ही से मौसीकी में गैर मामूली दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 नामी बैंड बनाया और वहीं से उनका करियर शुरू हुआ। 6 या 7 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया और जल्द ही लोगों के दिलों पर राज करने लगे। कम उम्री में मिली ये शोहरत उनकी जिंदगी बदल गई। ये एक आम बच्चे की कहानी नहीं थी। माइकल जैक्सन सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक आलमी शख्सियत बन गए। उन्हें किंग ऑफ पॉप कहा जाने लगा। उनका डांस स्टाइल, खास तौर पर मून वॉक, आज भी दुनिया भर में मशहूर है और लाखों लोग इसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनके एल्बम्स ने दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनका मशहूर एल्बम थ्रिलर आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम है। उनके कॉन्सर्ट्स में लोग दीवानों की तरह आते थे। कुछ लोग खुशी के मारे बेहोश हो जाते। उनके फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए मीलों का सफर करते। कुछ लोग उनके घर के बाहर दिन रात खड़े रहते ताकि बस एक लम्हे के लिए उन्हें देख सकें। ये वो मुकाम था जिसका ख्वाब हर गायक देखता है और माइकल जैक्सन ने ये ख्वाब हकीकत में बदल दिया। लेकिन नाजरीन, ये चमकती दमकती दुनिया सिर्फ एक रुख थी। इसके पीछे एक तन्हा इंसान था जो बार बार कहता था कि मैं खुश नहीं हूं, जिसने कई बार जिंदगी और मौत के बारे में सवालात किए। वो दौलत और शोहरत के बावजूद अंदर से टूटा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल जैक्सन ने कई मर्तबा मुसलमानों से मुलाकात की। उन्होंने इस्लाम के बारे में सवाल किए। इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है? मुसलमान 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुरान में क्या लिखा है? ये सवालात इस बात की अलामत थे कि वो किसी अंदरूनी सुकून और हकीकत की तलाश में था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उन्होंने खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम मिखाइल रखा। ये बात आज भी मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सकी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो इस्लाम से मुतासिर जरूर थे। लेकिन नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि माइकल जैक्सन की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में सख्त तरबियत ने उन पर गहरे असरात छोड़े। शोहरत ने उनके लिए खुशी के साथ साथ दबाव भी लाया। मीडिया स्कैंडल्स, अदालतों के मुकदमे, इल्जाम, ये सब उन्हें अंदर से तोड़ चुके थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहता हूं कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 25 जून 2009 को अचानक माइकल जैक्सन को दिल का दौरा पड़ा और वो सिर्फ 50 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। ये खबर सुनते ही दुनिया भर में कोहराम मच गया। लाखों लोग रो पड़े। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर सिर्फ उन्हीं का जिक्र था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जनाजा इस्लामी तरीके से अदा किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए इस्लाम को चुना। लेकिन ये राज आज तक पूरी दुनिया के लिए एक सवाल बना हुआ है। नाज़रीन, मौत ने एक बार फिर ये हकीकत वाजह कर दी कि चाहे कोई कितना ही मशहूर क्यों ना हो, कितनी ही दौलत और ताकत रखता हो, मौत किसी को नहीं छोड़ती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल कामयाबी वो है जो आखिरत में काम आए। शोहरत, दौलत, इज्जत, ये सब खत्म हो जाती हैं। असल दौलत नेक आमाल हैं जो हमारे साथ कब्र में जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या माइकल जैक्सन वाकई मुसलमान हुए थे? कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन असल हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। आप अपने ख्यालात कमेंट्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मजीद हकीकत पर मबनी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।